सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पाठ 7 झांसी की रानी। जो ये लेसन है, लेसन नंबर 7 झांसी की रानी, यहाँ से बच्चों आपका सेकेंड सेम स्टार्ट होता है। झांसी एक उत्तर प्रदेश में एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है जो पहले संस्थान हुआ करता था। और उस संस्थान की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो आज हम ये लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी का लेसन शुरू करते हुए ये लेसन में ये लाइन बहुत फेमस है जो मैंने आपको इसमें बताई है। चमक उठी सन 57 मीन्स 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आज़ादी के लिए समर भूमि में कूदने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। इनमें से खास एक महिला थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, देश की आज़ादी के लिए समर भूमि मीन्स अपनी मदरलैंड, अपनी जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए जो पुरुष लोग थे उनके साथ महिलाएं भी कम नहीं थी। और उनमें से कौन सी एक मेन जो खास महिला थी, उसका क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। वर्षों पहले पेशवा के द्वारा झांसी संस्थान नारो शंकर को मिला। कई वारिसों के बाद रघुनाथ राव नेवालकर झांसी के राजा हुए। जब कई वर्ष पहले जो ये झांसी संस्थान नारो किसको मिला था? शंकर को। और कई वारिस के बाद रघुनाथ राव नेवालकर जो थे, कई जो वारिस हुए रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद उनके भाई गंगाधर राव को गद्दी का अधिकार मिला। जब गंगाधर रघुनाथ राव की भी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद जो उनके भाई थे, जो उनके ब्रदर थे, जिसका नाम क्या था? गंगाधर राव, उनको जो है उनकी गद्दी का अधिकार मिला। जो उनका राजपाट था वो किसको मिला? गंगाधर राव को मिला। गंगाधर राव की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद उनका दूसरा विवाह मोरोपंत तांबे की बेटी मनु से हुआ। वही मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। जो गंगाधर राव की जो फर्स्ट उनकी वाइफ थी, जो पहली पत्नी थी, उसकी मृत्यु के बाद उनका दूसरा विवाह किससे हुआ था? मोरोपंत तांबे की बेटी मनु। मनु कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। उनका क्या नाम था? निक नेम क्या था उनका? उनको घर में किसके नाम से बुलाते थे? मनु के नाम से बुलाते थे। और वो किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे की बेटी थी। और उनका विवाह किसके साथ हुआ? गंगाधर राव के साथ हुआ। मनु उर्फ लक्ष्मीबाई बचपन से अपने मुंह बोले भाई नाना के साथ खेलती, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती व पढ़ती लिखती बड़ी हुई थी। वह बहुत निडर, शूरवीर और स्वाभिमानी थी। मनु उर्फ लक्ष्मीबाई बचपन में अपने भाई, मुंह बोले भाई किसको बोलते हैं बच्चों? जो हमारे कज़िन
ब्रदर या सिस्टर होते हैं। वो वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई का जो भाई था, उस मुँह बोला भाई, उनका जो कज़िन ब्रदर था उसका नाम क्या था? नाना। वो उनके साथ क्या खेलती थी? अस्त्र शस्त्र चलाना। अस्त्र क्या होता है बच्चों? हाथ से फेंक कर चलाने वाला हथियार। वेपन्स टू थ्रो। क्या होता है वो अस्त्र को? जिसे हम धनुष बाण कहते हैं। और शस्त्र चलाना, हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार। वेपन्स टू कीप इन द हैंड। तो वो तलवार होती है वो चीज। और उसके साथ क्या करती थी? पढ़ना लिखना भी सीखती थी। वह बहुत निडर, निडर मीन्स फेयरलेस, जिसको डर नहीं लगता। और उस शूरवीर, जो वॉरियर जिसको हम बोलते हैं, और स्वाभिमानी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसके अंदर ये सभी गुण थे। उन दिनों अंग्रेजों का राज था। वह अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वे छोटे मोटे राज्यों को, जिनके वारिस नहीं होते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। और उसने उस टाइम किसका राज था बच्चों? अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश जिसको हम बोलते हैं, उनका राज था। और वो क्या करते थे? उनके राज्य, किस किस के राज्यों को अपने कब्जे में करते थे? जिनके कोई वारिस मीन्स किसके कोई बेबी, कोई बच्चा नहीं होता था, उस राज्य को, अपने छोटे मोटे राज्यों को अपने कब्जे में, अपने पास अपने उसके ऊपर अपना हक जमा लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई की एकमात्र संतान की मृत्यु हो गई थी। फिर रानी ने एक बालक गोद लिया। उसका नाम दामोदर रखा। रानी के राज्य का गोद लिया हुआ वारिस बालक अंग्रेजों ने ना मंजूर किया। अब जो रानी लक्ष्मीबाई की जो एकमात्र संतान थी, जो उनका एक संतान हुई, उसका क्या हुई? उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर रानी ने क्या सोचा? अगर मेरी भी कोई संतान नहीं होगा, कोई वारिस नहीं होगा, तो झांसी को भी जो है अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेंगे। तो उसने क्या किया? रानी ने एक बालक गोद लिया। गोद लेना मीन्स एडॉप्ट करना। तो उसने एक बालक को, एक बच्चे को एडॉप्ट किया। और उसका नाम क्या रखा? दामोदर। बच्चे का नाम क्या रखा था? दामोदर। रानी के राज्य का गोद लिया हुआ, जो रानी ने एडॉप्ट किया हुआ जो बालक लिया था, वो बालक जो था अंग्रेज़ों को नामंजूर हुआ। अंग्रेज़ों ने उसको नहीं माना। मौका देखकर अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर उसने अंग्रेज़ों के साथ घोर युद्ध किया। जब एक दिन मौका देखकर अंग्रेज़ों ने क्या किया? झांसी पर हमला कर दिया। हमला मीन्स आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और क्या कहा रानी ने फिर अंग्रेज़ों को कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जब लास्ट में उसके पास कोई भी ज़रिया नहीं रहा, तो उसने अपने बेटे को अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर जो है अपने बच्चे को बांधकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने लगी। अपनी झांसी की रक्षा की। अंत में घायल होकर वह पास की एक कुटी में गई। अपना बेटा साधु को सौंपकर रानी ने प्राण त्याग दिए और झांसी को बचाया। जब रक्षा करते हुए जब वह पूरी तरह से घायल हो गई, बिल्कुल उसके पास जो है साहस नहीं रहा,
तो उसने क्या किया, एक कुटी में जहाँ पे साधु ऋषि मुनि तप करते हैं, उनकी कुटी जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे क्या किया, उसने अपना बेटे को सौंप कर अपने प्राण वहीं पर त्याग दिया और अपनी झांसी को बचाया। जब बिल्कुल ही वो घायल हो गई थी बच्चों, तो उसने लास्ट में, उसके पास कोई ज़रिया नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, अब उसने अपने बच्चे को किसको दे दिया, साधुओं को दे दिया। साधु की जो कुटी थी वहाँ पर जाकर उसने अपने बच्चे को सौंपकर अपने प्राणों को त्याग दिया। झांसी की रानी को हम सब आज भी याद करते हैं। जो झांसी की रानी को हम क्यों याद करते हैं, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, जो उसी ने अंग्रेज़ों को जो है अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया और लास्ट तक वो लड़ती रही और उसने अपनी झांसी को बचाया। इस प्रकार हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमेशा याद रखते हैं। Stay home and stay safe. Thank you, children.